हेलो फ्रेंड, कल हम आपको लोकतंत्र के गुणों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे और लोकतंत्र के गुणों में हमने कल विश्व शांति का समर्थन बताया था लोकतंत्र को। उसके बाद में हमने शक्तिशाली शासन व्यवस्था उसका एक गुण बताया था लोकतंत्र का, और संविधानवाद में आस्था लोकतंत्र में देखी जा सकती है। और उसके बाद में उससे पहले बताया था कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि की उन्नति में जो सहायक होता है वो अपना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है। इसके बाद में बात आती है कि लोकतंत्र के दोष, जैसे कि आलोचनात्मक हम परीक्षण कर रहे थे, तो यहाँ पर जब सभी ये कहते भाई ये अच्छा शासन है, अच्छा शासन है, तो इसमें भी तो व्यक्ति दुखी रहते हैं, सबको कोई समान न्याय मिल जाता है क्या? और उन्हीं बातों पर यहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे कि भाई आखिरकार ऐसे कौन से दोष है लोकतंत्र में जिसकी वजह से इसे एक अच्छा शासन नहीं माना जा सकता। नंबर 1 है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रम। नंबर 1, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण। देखिए भाई, लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है। बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है। अतः उसे मताधिकार देता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया जाता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा, और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में व्यक्ति समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है। व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है। व्यक्ति मूलतः एक अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है, जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है। मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है, और इसलिए व्यक्ति को जब मताधिकार दे दिया जाता है और इसलिए
और इसलिए जब व्यक्ति को मताधिकार दे दिया जाता है जब व्यक्ति को मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह गणतंत्र मिलता है। तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह गणतंत्र दिखाई देता है। तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र दिखाई देता है। देखिए भाई, लोकतंत्र का पहला दोष, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण की। लोकतंत्र में जो एक धारणा है व्यक्ति संबंधी, उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है। लोकतंत्र कहता है कि व्यक्ति में बुद्धि है और वह अपने विवेक से अच्छा निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए उसे मताधिकार का अधिकार दे दिया गया कि आपको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व हो गया, और यह भी मानता है लोकतंत्र कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ है, कि अच्छा निर्णय लेगा, वो सरकार चुनेगा, वो अच्छी चुनेगा। किंतु आलोचकों का क्या मत है? जो आलोचना करते हैं लोकतंत्र की, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि व्यक्ति मूलतः एक अबौद्धिक प्राणी है, जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है। जब उसे कोई जैसा कहता है वैसा करने को वो तैयार हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति को मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लगता है कि ये लोकतंत्र है, ये भीड़तंत्र है। आप देखते हो हिंदुस्तान में आधी पब्लिक ऐसी है जिससे अगर ऐसा पूछा जाए कि आप इसको मत क्यों दे रहे हो, इसमें क्या अच्छाई है इस सरकार में, तो उसके पास में ऐसा कोई जवाब नहीं है कि वो उस सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों ही बता सके। और कोई बस नाम है कि इस फलाने आदमी को देनी है, हाँ भाई हम दे रहे हैं, आप दे दो, आप दे दो, आप दे दो। तो वो भीड़तंत्र एक के पीछे एक ऐसा यहाँ पर चलता है। कुछ ही परसेंट संख्या है जो ये जानती है कि हमारा मत सही जगह पे जा रहा है या गलत जगह पे जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधित धारणा बिल्कुल भ्रमपूर्ण है। इसके बाद में दूसरा जो दोष है लोकतंत्र का, उस पर देखिए भाई, दूसरा जो दोष है वो है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। नंबर 2, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। देखिए भाई, लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था से यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस व्यवस्था से यह माना जाता है कि लोकतंत्र में गुणों की बजाय भीड़ को तवज्जो दी जाती है। देखिए भाई, यहाँ इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में
सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। देखिए भाई एक बार अगला जो दोष है वो है लोकतंत्र बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। देखिए भाई लोकतंत्र में हम देखते हैं कोई ऐसी शैक्षिक योग्यता तो चाहिए नहीं कि ऐसी शैक्षिक योग्यता होनी जरूरी है तभी कोई राजनेता बन सकता है। और वहाँ आप देख सकते हो कि तमाम ऐसे नेता बन जाते हैं जो अंगूठा छाप होते हैं, वो ऐसे प्रतिनिधि बन जाते हैं जिनको हमारी भारतीय भौगोलिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और वहाँ जब बुद्धिजीवी वर्ग जब सामने आता है तो वहाँ उस बुद्धिजीवी वर्ग को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को चुन दिया जाता है। तो यहाँ पर आलोचकों का मत है कि यहाँ गुणों की नहीं, यहाँ भीड़ को तवज्जो दी जाती है, यहाँ गुणों को तवज्जो नहीं दी जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसमें सक्रिय भाग नहीं लेता। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कमजोर या चरमराती हुई दिखाई देती है। अगला है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। देखिए भाई अगला दोष है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देता है। लोकतंत्र के बारे में यह दावा भ्रमपूर्ण है। यह दावा भ्रमपूर्ण है कि लोकतंत्र नागरिक को व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, तथा राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देता है, तथा राष्ट्रप्रेम की शिक्षा देता है, वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं। यहाँ हम ये कहते हैं जो लोकतंत्र के आलोचना करते हैं वो इस बात को कहते हैं कि लोकतंत्र में शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो भ्रमपूर्ण है। कैसे भाई? देखिए भाई कि यह माना जाता है कि लोकतंत्र में नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रप्रेम की भावना या राष्ट्रप्रेम की भावना की शिक्षा दी जाती है। लेकिन असल में सही मायने की बात ये है कि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो अपने स्वार्थ के लिए, जहां पर उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, तो वो ऐसे फैसले लेते हैं और उसे अपना राष्ट्रीय हित मानकर जनता के सामने उसे परोसा जाता है। और यहाँ भी देखते हैं कि उसको ही जब एक दल और विरोधी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं।
हमारे देश में या किसी भी देश में लोकतंत्र की बात चल रही है तो कोई भी राजनीतिक दल हो जो सत्ता में होता है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कि उसी विषय को राष्ट्रहित का विषय बना देता है, और जहां उसका जब राष्ट्रहित पूरा हो जाता है आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन उसी पर वो अपना गेम खेलते रहते हैं। तो ये एक भ्रमपूर्ण धारणा है कि लोकतंत्र में नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र में जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था, लोकतंत्र व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। उसके बाद में दूसरी बताया था बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, और तीसरा शैक्षणिक नैतिकता धारा भ्रमपूर्ण है। इसके बाद में हम जो देखते हैं अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है, और इस पर चर्चा हम कल आपसे करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।